नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय RO 2020 के लिए हिंदी का चौथा मॉडल पेपर देखेंगे। इसके पहले जो है 3 मॉडल पेपर हम हल करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों जो है, यदि आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर तो आपको जो है क्या क्या प्रोवाइड किए जाएंगे आप देख सकते हैं। यहाँ डेली लाइव क्लासेस हैं, उसके बाद लाइव टेस्ट और क्यूजेज हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो है अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड एक्सेस हैं, और जो है आपको सभी जो है यहाँ क्लास के बाद नोट्स जो है अवेलेबल हैं। और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं UPPSC के रिगार्डिंग। यहाँ यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो UPPCS न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट एवरी वेडनेसडे बाय टॉप UPPCS एजुकेटर्स के द्वारा। तो यहाँ जो है प्रत्येक बुधवार को UPPCS का न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट होता है, जिसमें आपको UPPCS के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ाया जाएगा। UPSI बैच है, BEO है, ROE है, लेखपाल है, UP जेल वार्ड है, TGT PGT। तो इनमें से किसी भी जो है यदि आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप UPPSC 2021 का फाउंडेशन कोर्स ये आपका 11 अक्टूबर से जो है स्टार्ट है। तो जो लोग भी जो है ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है UPPCS का फाउंडेशन बैच 2021 ये आप देख सकते हैं। फीस कितना रखा गया तो 7560 रुपये इसका फीस है। यदि आप जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ देख सकते हैं बैच के बेनिफिट क्या है। वीकेंड क्लासेस हैं, लाइव डाउट सेशन है, रेगुलर टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल हैं। उसके बाद आपका रिवीजन बैच है UP पुलिस और जेल वार्डर का, ये आपका 2 नवंबर से जो है स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग जो है ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद UPSI का फाउंडेशन बैच है, ये आपका स्टार्ट हो गया है 9 नवंबर से। तो जो लोग UPSI की तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसमें जो है आपको UPPSC और UPSSSC के टॉप एजुकेटर्स द्वारा जो है आप देख सकते हैं यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा। ये सभी जो है एजुकेटर्स हैं। उसके बाद यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 मंथ का तो आपको 1400 रुपये पड़ेगा। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3500 रुपये देने पड़ेंगे। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5600 रुपये। और यदि आप 1 साल का यानी कि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो है 7000 रुपये पड़ेगा आपका। और यदि आप 2 साल यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 8400 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है हैव ए रेफरल कोड, यानी कि आपके पास कोई रेफरल कोड है। तो यदि आप जो है एग्जाम लर्नर रेफरल कोड यूज करते हैं EXAMLEARNER तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। तो कोड जो है यदि आप सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तो ये रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूरी यूज कीजिएगा, आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी जो है आप ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले जो है गूगल प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। वहाँ से उसके बाद जो है आपको लॉगिन करके सब्सक्रिप्शन लेना है। तो जो लोग भी जो है तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न है आपका, उपकार का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन C सही हो जाएगा, अपकार। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा तो अपकार हो जाएगा, C ऑप्शन यहाँ सही है। अगला प्रश्न है अब, ह्रास का विलोम शब्द क्या होगा। तो ह्रास का विलोम शब्द हो जाएगा वृद्धि। ह्रास यानी कि कमी और वृद्धि जो है उसका विलोम हो जाएगा। तो B ऑप्शन सही है दूसरे का। नेक्स्ट आपका, चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम बताना है चिरंतन का। तो चिरंतन का विलोम हो जाएगा नश्वर, ये विकल्प जो है सही हो जाएगा। नाश का विलोम होता है आपका जो है निर्माण। नाश का विलोम क्या हो जाएगा तो निर्माण हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका अंत, आदि और अंत, ये जो है आपस में विलोम है। आदि और अंत, अंत का आदि हो जाएगा विलोम। तो यहाँ जो है ए विकल्प सही है, चिरंतन का नश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा। तो ग्रस्त का विलोम हो जाएगा मुक्त, B विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। खुला का विलोम होता है बंद, तो चौथे का B विकल्प सही है आपका। अगला है, उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। उन्मूलन का विलोम बताना है आपको। तो उन्मूलन का विलोम होता है रोपड़। ध्यान रखिएगा, उन्मीलन और उन्मूलन दोनों अलग अलग है। यदि उन्मीलन दिया रहेगा उन्मीलन तो इसका विलोम हो जाएगा आपका निमीलन, और उन्मूलन का जो है विलोम रोपड़ होता है। तो यहाँ D विकल्प जो है सही है 5वें का। अगला क्वेश्चन है, उद्धत का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो उद्धत का विलोम हो जाएगा विनीत, ए विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, चपल का विलोम शब्द क्या होगा।
तो चपल का विलोम हो जाएगा गंभीर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 7वें का। उसके बाद जो है चंचल, आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में है, चंचल का विलोम होता है स्थिर। चंचल का विलोम क्या हो जाएगा, तो स्थिर होता है। उसके बाद वाचाल का विलोम होता है मूक, वाचाल का विलोम मूक होता है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। उद्यमी का विलोम होता है निरुद्यमी, उद्यमी का विलोम क्या हो जाएगा, तो निरुद्यमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रुग्ण का विलोम शब्द क्या होगा, तो रुग्ण का विलोम हो जाएगा स्वस्थ, रुग्ण यानी कि बीमार, उसका विलोम हो जाएगा स्वस्थ, तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म, ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा गया, स्थूल का विलोम सूक्ष्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक यानी कि शोषक का विलोम आपको बताना है, तो शोषक का विलोम पोषक हो जाएगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा। यहाँ शोषित का विलोम होता है पोषित, शोषित का विलोम पोषित होता है। अगला क्वेश्चन है, श्री गणेश का विलोम शब्द आपको बताना है, तो श्री गणेश का विलोम हो जाएगा इतिश्री, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ 10वीं का। तो ये 10 प्रश्न हो गया आपका विलोम शब्द से, कुल 10 प्रश्न जो है विलोम शब्द से पूछे जाने हैं। उसके बाद अगला है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब जो है 10 प्रश्न आपको तद्भव और तत्सम से मिलेगा। तो प्रश्न संख्या 21 में आपको तद्भव का चयन करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अहिर, अहिर शब्द कैसा है, तो ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है आभीर। अहिर का तत्सम क्या होता है, आभीर होता है, यानी कि आभीर आपका तत्सम है, आखेट ये भी तत्सम है, इसका तद्भव होता है अहेर, तद्भव हो जाएगा अहेर। आषाढ़ ये तत्सम शब्द है, ध्यान दीजिएगा, आषाढ़ ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है आषाढ़, इसका तत्सम जो है ये आषाढ़ होता है। तो 21 का बी ऑप्शन सही है। अगला है 22, प्रश्न संख्या 22 में भी आपको तद्भव का चयन करना है। तो यहाँ जो है आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊखल, ऊखल कैसा शब्द है, तो तद्भव है, इसका तत्सम होता है उदखल, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, उत्खल हो जाएगा। ऊड शब्द तत्सम है, ऊन का ऊन तद्भव हो जाएगा। कृत यानी कि करना या करने का, यानी कृत शब्द क्या है, तत्सम है, उसका तद्भव होता है करना। कार्य शब्द ये भी तत्सम है, इसका तद्भव होता है काज। तो 22 का जो है आपका ये ऑप्शन सही है। अगला है प्रश्न संख्या 23, इसमें भी आपको तद्भव का चयन करना है। तो यहाँ जो है आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा कपास, कपास कैसा शब्द है, तद्भव है, इसका तत्सम होता है करपास, कपास का जो है तत्सम क्या होता है, करपास होता है। कटाह शब्द तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है कड़ाह, कड़ाह जो है कटाह का तत्सम हो जाए, तद्भव हो जाएगा। कुपुत्र शब्द ये भी तत्सम है, इसका तद्भव होता है कपूत। उसको कृत्यगृह ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है कचहरी, कचहरी कैसा शब्द है, तद्भव तत्सम होता है कृत्यगृह। तो 23 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला है प्रश्न संख्या 24, इसमें भी तद्भव का चयन करना है। तो प्रश्न संख्या 24, तो यहाँ भी हम बताए हैं कचहरी, कचहरी कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है कृत्यगृह। तो 24 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्पूर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है कपूर। करपट ये भी तत्सम है, इसका तद्भव होता है कपड़ा, कपड़ा का तत्सम भी पूछा गया है, करपट हो जाएगा। कटुक शब्द क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव होता है कड़ुआ, कड़ुआ जो है इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो 24 का बी ऑप्शन सही है, कचहरी तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 25, तो इसमें आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। तो कंघी सी ऑप्शन आप देख सकते हैं, कंघी कैसा शब्द है, तो ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है कंकती, कंघी का तत्सम क्या हो जाएगा, कंकती हो जाएगा। कच्छप शब्द क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव होता है कछुआ। कटुक शब्द क्या है, सॉरी ये तो हो गया। कति, कति क्या है, ये भी आपका तत्सम है, इसका तद्भव होता है कई। उसको अवमूर्ध तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है औंधा, औंधा का तत्सम क्या हो जाएगा, अवमूर्ध हो जाएगा। तो 25 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंघी शब्द तद्भव है। अगला जो प्रश्न है आपका, मक्खी शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है 26 का, तो डी विकल्प से हो जाएगा मच्छी का, मक्खी का तत्सम क्या हो जाएगा, तो मच्छी का होगा, डी ऑप्शन सही है यहाँ। नेक्स्ट है चूरन का तत्सम शब्द क्या होगा, तो चूरन का तत्सम हो जाएगा चूर्ण, बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है तत्सम शब्द कौन सा है इसमें, 28 में आपको बताना है तत्सम, तो क्लिष्ट क्या है, यहाँ तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है आपका ढीठ, ढीठ शब्द का तत्सम आपको बताना है, तो ढीठ का तत्सम हो गया धृष्ट, डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो 30 में भी तत्सम का चयन करना है। व्याघ्र शब्द जो है ये तत्सम शब्द है,
किसका? तो बाघ का। बाघ तद्भव शब्द है और व्याघ्र क्या है? तत्सम है। तो तत्सम आपसे पूछा गया, सी ऑप्शन से हो जाएगा 30 का। तो ये 10 प्रश्न जो है आपका तद्भव और तत्सम से हो गया। अब आगे आपका निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। तो 31 में आपको शुद्ध रूप चुनना है। तो यहाँ जो है आपका बी ऑप्शन दिया गया, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ये जो है आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट अब देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। 32 का सही जो आंसर हो जाएगा डी विकल्प से हो जाएगा, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? तो 33 का जो है आपका डी ऑप्शन यहाँ से होगा, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। डी ऑप्शन जो है यहाँ शुद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? 34 का आंसर आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, तुलसी की कविता में माधुर्यता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। 35 का आंसर आपको बताना है, अशुद्ध वाक्य पहचानना है। तो यहाँ जो है आपका सी विकल्प से हो, तुम तो अपना काम करो। ये आपका अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, तो यहाँ नहीं होगा। तो इसलिए जो है ये आपका अशुद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? 36 का आंसर बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, उसने मुझे पास आने के लिए कहा। ये शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? तो यहाँ जो है आपका आप देख सकते हैं बी ऑप्शन, कवित्री। बी जो है आपका सही रूप में लिखा हुआ, बाकी सभी गलत हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं ए ऑप्शन, विदुषी। ये आपका शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, बाकी सभी गलत लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? तो यहाँ आप देख सकते हैं श्रृंगार। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, श्रृंगार सी जो है सही लिखा हुआ है, बाकी सभी गलत लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है अब आपका, निम्नलिखित में एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो कौन सा है वह बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, शुश्रूषा। शुश्रूषा जो है आपका गलत लिखा हुआ है। ये जो है आप देख सकते हैं शुश्रूषा इस तरह लिखा जाता है, बाकी जो है सभी सही हैं। ए भी सही है, सी भी सही है, वेशभूषा भी सही है, मनीषा भी सही है। बी ऑप्शन आपका यहाँ अशुद्ध है 40 का। तो ये 10 प्रश्न हो गया आपका जो है वाक्य एवं त्रुटि से जो है। उसके बाद जो है अगला है आपका, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए हो जाएगा कुलीन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? कुलीन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। तो 42 का सी ऑप्शन से हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा। किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा को क्या कहते हैं? प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट है, जो देखने में प्रिय लगता है, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो 43 का बी ऑप्शन से हो जाएगा, प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रियदर्शी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसका कोई आश्रय ना हो उसे क्या कहेंगे? तो उसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई से हो जाएगा, निराश्रय। जिसका कोई आश्रय ना हो उसे निराश्रय कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, किए हुए को न मानने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, किए हुए को न मानने वाले को क्या कहेंगे? कृतघ्न कहेंगे। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्नमति। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे हम प्रत्युत्पन्नमति कहेंगे। नेक्स्ट आपका पार्थिव। पार्थिव यानी कि जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे हम पार्थिव कहेंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहेंगे? तो वह इंद्रजीत कहलाएगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहेंगे। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। जो इंद्रियों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जितेंद्रिय भी कई बार पूछा गया। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे हम क्या कहेंगे? तो जितेंद्रिय वह कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ जो है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका,
अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका डी ऑप्शन कृतार्थ। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति को हम कृतार्थ कहेंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यह आपका प्रणय कहलाता है, डी विकल्प सही हो जाएगा। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय कहते हैं। अब अगला है आपका पर्यायवाची से। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। तो आप सबको पता होगा समानार्थी होता है पर्यायवाची शब्द का अर्थ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा, पूर्व। प्राची का पर्यायवाची पूर्व होगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो तरंग का पर्यायवाची हो जाएगा ऊर्मी, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो जंगल का कांतार, सी विकल्प यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो क्रोध का होता है अमरस, बी विकल्प जो है सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा गया है कौन सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वितुंडा। बाकी जो है आपका दामिनी, तड़ित और चंचला ये सभी बिजली के पर्यायवाची हैं, वितुंडा जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट आपका जीभ का पर्याय है, यानी कि जीभ का पर्यायवाची पूछा गया है आपसे, तो हो जाएगा रसना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि यानी कि सर्प, तो सर्प का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा सिंदूर। सिंदूर किसका पर्यायवाची होता है? तो ये हाथी का पर्यायवाची होता है, ध्यान दीजिएगा, सिंदूर हाथी का पर्यायवाची होता है। बाकी उरग, पवनास और सरीसृप ये सभी जो है अहि यानी कि सर्प के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है अब नैसर्गिक का पर्यायवाची बताना है क्या होगा? तो नैसर्गिक का पर्यायवाची हो जाएगा प्राकृतिक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और अंतिम प्रश्न है आपका निम्नलिखित में कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा कटी। कटी किसका पर्यायवाची है? तो यह कमर का पर्यायवाची होता है। बाकी हस्त, कर और पाड़ी ये सभी हाथ के पर्यायवाची हैं। तो 60 का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था जो है आपका हिंदी के कुल जो है 50 प्रश्न। सिलेबस जो है आपको पता ही होगा, कुल 5 पार्ट से हिंदी में पूछे जाने हैं 50 प्रश्न। जैसे कि आपका विलोम शब्द से 10 प्रश्न आ जाएगा। उसके बाद जो है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से 10 प्रश्न आ जाएगा। पर्यायवाची से 10 प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद जो है आपका तद्भव और तत्सम से हो जाएगा, तद्भव और तत्सम से 10 प्रश्न। फिर जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से 10 प्रश्न। यानी कुल 5 पार्ट से 50 प्रश्न जो है पूछा जाएगा। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।